नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम होता है संचार अथवा संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। संचार प्रशासन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। अभिकरण के उद्देश्यों की सफलता के लिए प्रभावशाली संचार व्यवस्था आवश्यक होती है। किसी संगठन के लिए कार्य करने वाले लोग यदि संगठन के उद्देश्यों, नीतियों तथा परिस्थितियों को समझते हैं तो उनका उसके प्रति अधिक लगाव होगा। वे अपने कार्य में अधिक रुचि लेंगे तथा संगठन के साथ अधिक एकरूपता होगी। किसी व्यक्ति के उत्साहपूर्ण तथा क्रियात्मक सहयोग को प्राप्त करने का यही मार्ग है कि उस अभिकरण का प्रदान उसका विश्वास प्राप्त करे। संचार को मिलेट ने प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा ठीक ही कहा है। फिफ्नर ने इसी को प्रबंध का हृदय भी बताया है। ये संचार व्यवस्था का युग है। आज सामान्य व्यक्ति भी अपनी सरकार तथा पड़ोसियों के अधिक निकट हैं। वह अपने चारों ओर के जीवन से अधिक एक रूपता का अनुभव करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम एक विश्व की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। समूह प्रावेगी, ग्रुप डायनेमिक्स तथा मानव मनोविज्ञान में हुए अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी संगठन का सफल संचालन उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर करता है। लोकतंत्र की यही प्रथम आवश्यकता है कि जनता प्रशासन से अधिकाधिक समृद्ध होनी चाहिए। इसी कारण व्यापार तथा शासन दोनों क्षेत्रों के संगठनों में अति उत्तम संचार व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है। मिलजुल कर कार्य करने में संचार द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रबंध स्वीकार करता है। इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं। आज लगभग सभी सभ्य समाजों ने सूचना, प्रकाशन तथा जनसंपर्क विभाग स्थापित किए हैं। प्रबंध संबंधी साहित्य संचार से संबंधित लेखों से भरा पड़ा है। संचार कौशल को विकसित करने के लिए विशेषतः सभाएं, कार्यशालाएं तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि संचार या संप्रेषण किसे कहते हैं। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। इस प्रकार संचार में का अर्थ है सामान्य विचारों का आदान प्रदान। संचार शब्द का प्रयोग प्राय ज्ञान के प्रसार या सूचना भेजने के अर्थ में किया जाता है। अब संचार का ये तो संकुचित अर्थ हुआ। संचार का विस्तृत अर्थ इससे कुछ अधिक होता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान, विचारों की साझेदारी तथा भाग लेने की भावना सम्मिलित हैं। इस प्रकार संचार का मूल अर्थ सूचना नहीं बल्कि समझ है। संचार शब्द जितना लोकप्रिय और जाना पहचाना है उसकी तुलना में इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। फिर भी हम इसकी कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। थियो हेमन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। तो थियो हेमन का मानना है कि संचार के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचनाएं भेजी जाती है तथा जो समझ हस्तांतरण किया जाता है। इसका मतलब जो बात पहला व्यक्ति कहना चाहता है वो दूसरा व्यक्ति यदि उस बात को समझ लेता है तभी ये कहा जाएगा कि प्रभावी संप्रेषण हुआ है। दूसरी परिभाषा टीड के अनुसार, टीड का मानना है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। तो प्रशासन के संबंध में टीड की परिभाषा का व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि एक प्रबंधक अपने विचार, अपनी भावनाएं वो क्या चाहता है वो अपने कार्मिकों तक पहुंचाता है, तो इसको संप्रेषण कहा जाएगा। संप्रेषण की इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संचार का मूल तत्व संचार आपसी समझ है, न कि सूचना भेजना। मतलब केवल सूचना भेजना ही संप्रेषण नहीं है। वास्तव में संचार या संप्रेषण वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि वह है जो समझा गया है। तो संप्रेषण में समझ का बहुत महत्व होता है, क्योंकि संचार प्रक्रिया संचार प्राप्तकर्ता की समझ तथा व्याख्या पर अधिक निर्भर करती है। तो इस प्रकार हमने आज ये सीखा है कि संप्रेषण या संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सूचनाओं को अच्छी तरह समझना। इस वीडियो को आपने
ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।